वेलकम टू माय चैनल गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है मई मंथ एरीज राशि के लिए कैसे जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपका एजुकेशन और आपका लव अफेयर कैसे रहेगा। एंड ऑफ द रीडिंग में मैं आपको एक एंजल कार्ड मैसेज भी देने वाली हूँ, जिसको अगर हम 21 दिन रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। तो मैं बिगिन करती हूँ एरीज राशि के साथ, मेष राशि के साथ। मई मंथ आपका कैसे जाने वाला है। लॉकडाउन है पर स्टिल हमारे माइंड को हमें अलर्ट रखना है, माइंड को मैसेजेस देते रहने हैं। तो हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए और उस तरह के अपॉर्चुनिटीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है मेष राशि के लिए, करियर के लिए। अगर आप आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई आकर आपको हेल्प करेगा, तो वहां पर आप रॉन्ग प्रूव होने वाले हो। आपको लॉजिकल बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, आपको वेट नहीं करना है। इमीडिएट एक्शन का कार्ड है, इमीडिएट आपको एक्शन लेना है और अपने करियर में जो भी पॉजिटिविटी, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको आज ही स्टार्ट करना है। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लोग आपको झूठे आश्वासन देंगे कि हम आपको जॉब लेकर देंगे या हम आपको क्लाइंट्स लेकर देंगे आपके बिजनेस के लिए। बिल्कुल भी उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। सिर्फ अपने माइंड पर भरोसा रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है और खुद रिसोर्सेस जमा करने हैं अपने काम के लिए, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह का माहौल है उसमें क्या आप कर सकते हो आपके करियर के लिए, वो चीजें आपको इमीडिएट करनी है। नेक्स्ट है आपके फाइनेंस के लिए। अगेन एस कार्ड आया है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, एक नई क्रिएटिविटी आपके जॉब में, आपके प्रोफाइल में, आपके बिजनेस में ऐड करनी है ताकि वहां से आपको पैसा आए। एक फ्रेश बिगनिंग करनी है और थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको ऐड करना है आपके फाइनेंस के लिए। यहाँ पर है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अगर कहीं से आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं बनना है। आपको बहुत ही एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके मैरिटल हैप्पीनेस के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आप एफर्ट्स डालेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिटल लाइफ को और अच्छा करने के लिए। और आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो अब मई मंथ में रिलेशनशिप पॉजिटिव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 90% अच्छे चांसेस दिखाए हैं। आप एफर्ट्स डालोगे, आप सिचुएशन को चेंज करोगे और आप किसी की भी मदद लेना यहाँ पर स्वीकार नहीं करोगे। आप खुद डायरेक्ट अपने पार्टनर से बात करके आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करोगे और आप बहुत गिवर बनने वाले हो। आप सोच समझकर एक्शंस लेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो और नेगेटिव नहीं हो जाए। आप आपके पार्टनर के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे, आप आपके पार्टनर की सेंसिटिविटी को समझेंगे और अपनी मैरिटल लाइफ जो है उसको पॉजिटिव करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए। यहाँ पर आया है कि छोटी मोटी एक सर्जरी होने के चांसेस हैं। अगर आप टू मच थिंकिंग करते हैं तो आपने एनर्जीज को ब्लॉक करके रखा है और वो ब्लॉक अभी सर्जन की नाइफ से ही खुलने वाला है। तो आप आपकी थिंकिंग को चेंज करें। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। वो बुक आप जरूर पढ़ें, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसे पढ़ें और उसके एफर्मेशंस को आप प्रैक्टिस करें, अपने थॉट्स को चेंज करें। थोड़ा सा समय आप अपने इमोशनल लाइफ के लिए निकालें। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जैसे अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है या आपको राइटिंग पसंद है,
तो आप वो ज़रूर करें और अपने इमोशनल बॉडी का बहुत ख्याल रखें, अपने इमोशंस का बहुत ख्याल रखें। और यहाँ पर आप थोड़े सेल्फिश भी बन जाएं। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने डिज़ायर्स की सेक्रीफाइस नहीं करें, नहीं तो आपके इन फ्यूचर इन मई मंथ यहाँ पर दिखाता है कि एक छोटी सर्जरी पॉसिबल है। आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ही लॉजिकल हो गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है और थोड़ा सा रिवेंजफुल आपके थॉट्स हो गए हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आध्यात्मिक के लिए आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप सही डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपग्रेड भी हो रहे हैं। आपने जो ठान लिया है कि ये चीज़ मुझे सीखनी है अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, वो चीज़ आप सीख रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिल रही है। लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं हैं, पर आप उनकी केयर नहीं करेंगे। आपके हायर पावर्स आपके साथ हैं। आपका जितना भी अभी तक आपने मेडिटेशंस किए हैं, कुछ अच्छे कर्मास किए हैं, उनकी पावर आपके साथ है। तो जो लोग आपको नीचे देखना चाहते हैं, जो लोग आपको नीचे लाना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं जाएंगे। आपका जो पॉजिटिविटी है वो आपको आपके पोजीशन तक और हायर लेवल्स तक लेकर जाने वाला है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू रखना है जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अपने आप को और अपग्रेड करते रहना है। आपको न्यू थिंग्स अपने लाइफ में सीखती रहनी है। जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं। प्लस आप जब दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में आप जब दूसरों को बताते हैं, इससे भी आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, जो लेवल है, वो और बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है आपके एजुकेशन के लिए। द टॉवर कार्ड आया है। आपको लगेगा कि नुकसान हो रहा है टाइम का, आपका एजुकेशन डिले हो रहा है, एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, या जैसे स्कूल कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बंद हैं, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग प्रूव होने वाला है इन फ्यूचर। आप बाद में रियलाइज करेंगे कि जो भी हुआ मई मंथ में वो अच्छा ही हुआ है। तो बिल्कुल भी फ्यूचर का नहीं सोचें, बट प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज करें। यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो अगर आप आपके एकेडमिक को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो ये 7 नंबर का कार्ड है। ये सजेस्ट करता है आप ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ को और अपग्रेड करेंगी या और एनहांस करेंगी, ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं। जैसे आप सीख सकते हैं रेकी लर्न कर सकते हैं, उससे आपका डिटॉक्स होता है, इमोशनल डिटॉक्स होता है, मेंटल डिटॉक्स होता है और आपके ऑरा क्लियर होती है, चक्रास क्लियर होते हैं। आप क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हैं। क्रिस्टल्स भी आपके मेंटल एबिलिटी को, आपके इमोशनल बॉडी को और पॉजिटिव करते हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ाते हैं, आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ाते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं क्रिस्टल्स। आप लामा फीरा कोर्स लर्न कर सकते हैं जिसमें आपके पास्ट बर्थ के कर्मास जो हैं वो कट होते हैं और ये जन्म के जो सफरिंग्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आगे जाकर ये स्पिरिचुअल कोर्सेस आपको हेल्प करेंगे आपके एजुकेशन में। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। तो यहाँ पर कार्ड है कि आप बहुत केयरफ्री रहेंगे। आप आपकी जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय करेंगे और किसी को कंप्लेन का चांस नहीं देंगे, आप भी कंप्लेन नहीं करेंगे और आप फ्लो के साथ जाएंगे। आप एक नयापन आपके रिलेशनशिप में लाएंगे और एक दूसरे की कंपनी जो है उसको एंजॉय करेंगे। और जैसे छोटे बच्चे बिना कंप्लेन के पिछले सब झगड़े बुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, वैसे आप दोनों भी, आप और आपके पार्टनर, पिछले सब झगड़े बुलाकर आप एक नए तरीके से आपके रिलेशनशिप को और आगे लेकर जाएंगे। आपके पार्टनर को बहुत खुशी देने वाले हैं आप, आपके पार्टनर भी आपको बहुत खुशी देने वाले हैं। एक नया क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर आया है एंजल कार्ड मैसेज, ऑब्स्टैकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। आपकी लाइफ में अभी तक जितने भी ऑब्स्टैकल्स थे, आपकी लाइफ में जितने भी अभी तक ब्लॉक्स थे, वो सारे एंजल्स ने लिफ्ट कर दिए हैं। ऑल योर गुड पर्सनल वर्क एंड योर पॉजिटिव एनर्जी
shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. आपने जितना भी पर्सनल वर्क किया है, जितना भी आपने आध्यात्मिक पर काम किया है, यहाँ पर भी हमें वही कार्ड आया था कि वो सब जितना भी आपने पास्ट में पॉजिटिव वर्क किया है, पर्सनल वर्क किया है और पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट लाया है आपके लाइफ में, उससे आपके पूरे ऑब्स्टैकल्स, आपके जो ब्लॉक्स हैं वो आपके लाइफ से निकल गए हैं. यू विल नाउ एक्सपीरियंस प्रोग्रेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट विथ योर प्रोजेक्ट्स. आप अब सिर्फ आगे बढ़ने वाले हो, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो. जो भी आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं या आपके आपसे जो जेलस होते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं जाएंगे आपको नीचे गिराने में. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहना है. आपको हमेशा कृतज्ञता रखनी है कि मेरे पास जो है वो सफिशिएंट है और मुझे जो चाहिए फ्यूचर में मुझे राइट टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा. आपको हमेशा ये सेंटेंस बोलनी है और नेचर आपकी तरफ और अबंडेंस भेजती रहेगी. सो यहाँ पर एंजल कार्ड भी मैच हो रहा है आपके टैरो रीडिंग के साथ. जैसे आध्यात्मिक में हमें यही कार्ड मिला कि आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है. कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि आपने उतनी एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में लाई है. सब ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ से निकल गए हैं, सारे ब्लॉक्स आपकी लाइफ से निकल गए हैं. सो यही कार्ड हमें हेल्प करता है इन अवर करियर. आपके करियर से भी पूरे ब्लॉक्स निकल गए हैं. तो आपको मेंटल अपने माइंड पर आपको विश्वास रखना है, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करना है. आपको अपने क्रिएटिविटी से आपके फाइनेंस को बढ़ाना है. एंजल्स ने पूरे ब्लॉक्स निकाल दिए हैं, पूरे ऑब्स्टैकल्स निकाल दिए हैं. आपने बहुत अच्छा पास्ट में वर्क किया है तो इससे आपका करियर पॉजिटिव हो जाएगा, आपका फाइनेंस पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर आया है यू विल नाउ एक्सपीरियंस प्रोग्रेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट विद योर प्रोजेक्ट्स. आपके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने वाले हैं, आपका करियर आगे बढ़ने वाला है, आपका फाइनेंस आगे बढ़ने वाला है, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है. कहीं न कहीं आपने जितना भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, जितने भी ब्लेसिंग्स आपने कलेक्ट किए हैं लोगों के, आपने प्रेयर्स किए हैं सबके लिए, वो आपको कहीं न कहीं हेल्प करने वाला है. आपका रिलेशनशिप भी, आपकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है उसमें ब्लिस एक बार फिर से आने वाली है. आपके हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा अपने थॉट्स को चेंज करें. डोमिनेटिंग नहीं बने, कंट्रोलिंग नहीं बने. अपनी एनर्जी को आप दूसरों के ऊपर खर्च नहीं करें और अपनी एनर्जी को आप सिर्फ अपने एनर्जी शिफ्ट के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यूज़ करें. अदरवाइज यहाँ पर जैसे कार्ड आया कि एक डॉक्टर का विजिट हो सकता है. आपके एजुकेशन से भी सारे ब्लॉक्स निकल गए हैं. आपकी एजुकेशन भी आगे बढ़ने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है. आपका जो लव अफेयर है वो भी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है. एंजल्स ने सारे ब्लॉक्स निकाल दिए हैं, सारे ऑब्स्टैकल्स निकाल दिए हैं और यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा है कि प्रीवियस ब्लॉक्स, प्रीवियस ऑब्स्टैकल्स, तो पिछले जो भी ब्लॉक्स थे आपके लाइफ से निकल गए हैं. अब एंजल्स और टैरो आपको पॉजिटिव एडवाइस दे रहा है तो बिल्कुल भी अपनी थिंकिंग को नेगेटिव नहीं रखें. और आप जब घर पर बैठे हैं आप अपने आप को ऐसे ही कहें कि सब कुछ नॉर्मल है और आप अपने रूटीन, जैसे आपका रूटीन चलता था वैसे ही चलाएं. अपने आप को बिजी रखें. इनफैक्ट दूसरों को भी ये चीज़ सिखाएं. इससे बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और ये जो बाहर का स्कैरी एटमॉस्फेयर है वो आपको परेशान नहीं करेगा. और आप काम ढूंढना भी एक काम है तो अपने आप को काम ढूंढने में बिजी रखें. कुछ ना कुछ आप करते रहें, रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे. भगवान आपका श्रम देखता है. हमें हार्डवर्क करना है, फल की चिंता नहीं करनी है. तो आप हार्डवर्क ज़रूर करें. अपने क्रिएटिविटी, एरीज राशि जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं. आप एक फायर राशि हो. आप जब एक्टिव नहीं रहते हो तो वो फायर आपको परेशान करती है. आप एग्रेसिव बन जाते हो, आप थोड़े से इरिटेटिंग नेचर के बन जाते हो. तो अपने एनर्जीज को आप सही दिशा में यूज़ करें और बिल्कुल भी अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने दें. जहाँ जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, उसको आप पॉजिटिव करते जाएं. और लेट्स होप कि जून मंथ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. और मई मंथ आप वेस्ट नहीं करें. आप जितना हो सके
हार्डवर्क पर ध्यान दें। थैंक यू।